हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मैट्रिक स्पेस के एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं। और आप जानते हैं मैं मैट्रिक स्पेस के एमसीक्यू क्वेश्चन किनके कहने पर लेके आया हूं। मेरे एक व्यूवर हैं जो अपनी कोचिंग भी चलाते हैं रोहित मैथ क्लासेस के नाम से। रोहित गुप्ता नाम है उनका और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसीलिए अगर आप जब मेरे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं फुल कोर्स वीडियो वाली जो बीएससी एमएससी है, तो आप अपनी शिकायत भी मुझसे करने का अधिकार रखते हैं कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। और हाँ, जब चैनल की मेंबरशिप ले लेते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, तो मेरे मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप करके आप किस टाइप के क्वेश्चन किस बुक पर चाहते हैं ये पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम मैट्रिक स्पेस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं ये रोहित गुप्ता के कहने पर लेके आए हैं। उन्होंने डिमांड की है कि मैट्रिक स्पेस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं मिल रहे। आज से रोहित जी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप अपने फ्रेंडों के साथ अभी और मेंबर बनाएंगे और इसके बाद कौन सी बुक है जिसके आप एमसीक्यू चाहते हैं वो भी हमें व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रोहित जी आपकी समझ में तभी आएंगे कि आपने हमारी मैट्रिक स्पेस के 4, 5, 6 लेक्चर शुरू के देखे हों, क्योंकि यहां डेफिनेशन और प्रॉपर्टी उन्हीं पर बेस हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी dxy इक्वल dyx इज नेम्ड। ये प्रॉपर्टी तो हमने सुनी है। मैट्रिक स्पेस जब मैं प्रूफ करता हूं तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टी आती है उनमें से ये एक प्रॉपर्टी है। कौन सी है? अब देखते हैं, क्या नॉन नेगेटिव है या रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है या सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है या ट्रायंगल इनइक्वालिटी लिखा हुआ है, ये है। अरे मेरे बच्चों, जब dxy बराबर dyx हो तो इसका नाम है सिमेट्रिक। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हर क्वेश्चन में यूज होती है। 4 प्रॉपर्टी होती हैं, ये चारों प्रॉपर्टी यूज होती हैं। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। मजा आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, लेट एक्स बी ए नॉन नेगेटिव सेट। नॉन नेगेटिव सेट तो होगा ही, एंड डिफाइन, ये इसकी डेफिनेशन है मैट्रिक स्पेस की, डी सच दैट एक्स इंटू एक्स टेंस टू आर। आर का जो भी नंबर जाएंगे वो रियल नंबर में होंगे और यहां जो कैपिटल एक्स है वो कोई सेट है और डी मींस यहां डिस्टेंस होता है। डिफाइन एज फॉलो, ये दे रखा है डी एक्स वाई इक्वल 0 जब एक्स इक्वल वाई हो और यहां 1 जब एक्स इक्वल वाई नहीं हो। जहां पर एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, तब मैंने इसी में लिखा है देन द मैट्रिक डी इज नोन। क्या कहलाएगी? ऑप्शन देखते हैं, डिस्क्रीट मैट्रिक्स कहलाएगी, यूजुअल मैट्रिक्स कहलाएगी, या ए और बी दोनों सही हैं, ये और ये, या कोई सा भी सही नहीं है। अरे मेरे बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये जो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की थ्योरम है और मैंने ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की छोटी सी एक कॉर्नरली के रूप में भी वीडियो में डाली है। तो इसका मतलब जब 0 कब हो वैल्यू? जब x इक्वल वाई, और जब x इक्वल वाई ना हो तो उसकी वैल्यू 1 हो। ऐसे मैट्रिक कहलाते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक्स। इसका एक नाम और भी है, वो आगे बताएंगे। चलिए अब हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, लेट एक्स बी ए मैट्रिक स्पेस विद मैट्रिक डी। मैट्रिक डी तो चलेगा ही हर क्वेश्चन में। लेट एक्स वाई जेड टू बिलोंग्स टू एक्स, देन पहली प्रॉपर्टी डी एक्स वाई पॉजिटिव जब एक्स बराबर नहीं है वाई के, ये बिल्कुल सही है, ये पहली ही प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी कह रहा है डी एक्स वाई इक्वल डी वाई जेड, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी हम यूज करते हैं। एक और प्रॉपर्टी, डी एक्स वाई इज लेस देन एंड इक्वल डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, ये भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, ये भी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब इसके सब सही हैं, कोई गलत नहीं है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड डिफाइन ए मैपिंग डी सच दैट एक्स टेंस टू आर एज डी एक्स वाई। वही कंडीशन आ गई, सवाल वही है लेकिन नीचे कुछ बदल दिया है। 0 होगा जब x बराबर y है, 1 होगा जब x बराबर y की नहीं है, तब d इज क्या कहलाएगा? मैट्रिक कहलाएगा ऑन x पर, नॉट मैट्रिक्स ऑन x पर, मे और मे नॉट भी मैट्रिक्स, और d वाला पार्ट है नन। अरे भैया, ये मैट्रिक ही तो है। इसका मतलब a इज द राइट आंसर। मैट्रिक है x के ऊपर, मैट्रिक की ये थ्योरम है, इससे चारों प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएंगी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पे मालूम पड़ते हैं, लेकिन मैं सॉल्व कहाँ से करूँगा, फिर तो काफ़ी टाइम लगेगा। आपको बस थोड़ा-सा समझना है और समझ में तभी आएगा कि आपने मैट्रिक स्पेस की जो प्रॉपर्टी है वो सब देखी हो, उसके साथ छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं वो किए हों, थ्योरम भी आपने की हो। चलिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैट्रिक ऑन आर? कह रहा है नॉट मैट्रिक ऑन आर। dxy इक्वल mod x प्लस mod y, dxy इक्वल मैक्सिमम mod x mod y। ये भी नहीं होगा, ऐसा मैंने क्वेश्चन किया ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा मुझ पे, सारी प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं हो पाएंगी इससे। अगर ये पूरे का होता तो मैं कर देता और इसमें माइनस होता, ठीक है। इसका मतलब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। फिर कह रहा है बोथ ए एंड बी, इसका मतलब बिल्कुल सही है। नॉट मैट्रिक्स कह रहा है, ये भी नहीं होता और ये भी नहीं होता, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। नॉट समझना, ये क्या कह रहा है, नॉट, क्योंकि ये मैट्रिक बनते ही नहीं है, नहीं ये बनता मैट्रिक, इसने दोनों दे दिए, सी इज द राइट आंसर। क्लियर? अगर आपको मेरे चैनल की मेंबरशिप चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और ज्वाइन पर वहां देखेंगे, वहां क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वहां लेवल आ जाएंगे। एक तो सिल्वर वाला है 29 रुपीज, जिससे कोई वीडियो ओपन नहीं हो सकती। फिर पीडीएफ वाला है 199 रुपये, उससे पीडीएफ मिलती है, उससे कोई लाभ नहीं है। फिर है तीसरा लेवल फुल कोर्स बीएससी एंड एमएससी, उसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें 399 रुपये मात्र एक बुक की कीमत में लेता हूं और उसमें 4-4 3-3 बुक, मतलब पूरा चैनल आपके लिए खोल देता हूं। तो 399 रुपये का लेवल, क्रेडिट डेबिट जिससे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं और फुल कोर्स आपको मिल जाएगा। कहीं ट्यूशन जाने की या पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हर रोज एक ही चीज की वीडियो मिल जाए ऐसा नहीं होगा। सेकंड सेम की वीडियो भी देनी पड़ती है, फोर्थ सेम की वीडियो देनी पड़ती है और सिक्स सेम की वीडियो देनी पड़ती है। कुछ वीडियो में व्यूवर्स के लिए भी देता हूं जिन्होंने मेंबरशिप नहीं ली है, कुछ वीडियो अपने मेंबर्स के लिए देता हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स बने, तो मैं अपने मेंबर्स के लिए फिर लाइव क्लासेस दिया करूंगा। लेकिन लाइव क्लासेस में जब भी मजा आता है कि एक ही बुक या एक ही सेमेस्टर के कम से कम 10 से 15 स्टूडेंट हो जाए। तो जो फुल कोर्स वीडियो वाले लेंगे उनके लिए मैं लाइव क्लासेस भी दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच गए हैं। समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन समझ में तभी आएगा कि तब आपने मैट्रिक स्पेस पूरा अच्छी तरह डिफाइन किया हो। अभी वैसे उसमें थोड़ी वीडियो डाली है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने अभी कल कॉम्प्लेक्स कंप्लीट की है। शायद उसमें 45 के लगभग, 47 मुझे पता नहीं है, 40 से एबव उसमें वीडियो हो गई है। बाकी अब मैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, 2 मैट्रिक स्पेस के दे दूंगा तो 2 कॉम्प्लेक्स के दे दूंगा, 2 न्यूमेरिकल एनालिसिस के दे दूंगा तो 2 ऑपरेशन रिसर्च यानी लीनियर प्रोग्रामिंग वाली जो बुक है, कहीं लीनियर प्रोग्रामिंग लिख रही है तो कहीं ऑपरेशन रिसर्च लिख रही है। तो मैं सारी वीडियो आपको देता रहूंगा। क्वेश्चन 6 देखते हैं। द प्रॉपर्टी dxy इज लेस देन dxz प्लस dzy इज नोन। ये तो मैंने अभी बताई थी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। कौन सी है? ट्रायंगल इनइक्वालिटी। और समझ लो ट्रायंगल इनइक्वालिटी तो है, ये मैंने बता दिया, डी इज द राइट आंसर। ये अलग अलग भी लिख सकता है वो, ये जो अंदर अंदर के हैं जेड जेड ये सेम होने चाहिए, तो यहां आंसर आएगा एक्स वाई। ये अलग भी लिख सकता है, लेकिन जो अंदर के हैं वो सेम है, वो हट जाते हैं और यहां ये पहला बचेगा, यहां लास्ट का, तब ये आंसर होता है। इसका मतलब डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे नजर मारते हैं, क्या कहता है। लेट एक्स डी इज ए मैट्रिक स्पेस देन डी इज कॉल्ड ए। इस डॉट डॉट की जगह पर क्या आएगा? इनमें से डिस्टेंस फंक्शन कहते हैं कि मैट्रिक कहते हैं, या ये दोनों सही हैं, या केवल मैट्रिक स्पेस? इसका मतलब इसके अंदर डिस्टेंस फंक्शन तो हम पढ़ते ही हैं, डिस्टेंस फंक्शन भी सही है और मैट्रिक भी सही है, क्योंकि डी भी आता है, तो मैंने बोला था डिस्टेंस, तो दोनों सही है। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेट एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस एंड लेट एक्स वाई जेड बी एनी 3 पॉइंट ऑफ सेट देन डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई इज। देखिए जेड से जेड कट गया, इज लेस देन एंड इक्वल डी एक्स वाई बचा। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, ए इज द राइट आंसर। तो ट्रायंगल इक्वालिटी का एक क्वेश्चन तो आना ही है। अगर आप पे प्रॉपर्टी आती है तो 4 क्वेश्चन पक्के हैं आपके 100%। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या कह रहा है वो, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर देन द फंक्शन डी सच दैट आर टेंड्स टू आर। इसमें ये सब रियल नंबर हैं, तभी तो यहां कुछ भी रख लें रियल ही आएगा, कोई परेशानी नहीं है। और ये पहला ही क्वेश्चन है शायद मेरी वीडियो में, ये पहला क्वेश्चन मैंने प्रूफ किया था कि ये मैट्रिक है। डी एक्स वाई मॉड एक्स माइनस वाई इज नॉट मैट्रिक्स। अरे नॉट कहां से होगा, ये मैट्रिक है। मैट्रिक ऑन आर। आर क्यों लिख दिया? क्योंकि यहां रियल नंबर है, तो ये मैट्रिक है। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आ रहे हैं? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
R be the set of real number, then the function D such that R tends to R defined as pseudo matrix, metric on R, may or may not be metric, none of these. इसको हम pseudo matrix कहते हैं। क्या कहते हैं? जब कोई सेट रियल नंबर का होता है, देन द फंक्शन ये कंडीशन में हो सेम, तब वो क्या कहलाता है? स्यूडो मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये आज की वीडियो आपको कैसी लगी? प्लीज एक प्यारा सा कमेंट करें और मेरी बात माने। 399 रुपए कोई बड़ी बात नहीं होती। आप बीएससी कर रहे हैं, आप सोचिए ऑफलाइन में फीस कितनी होती है। 399 रुपए मुझे एक दक्षिणा के तौर पर देंगे तो उससे कई गुना ज्यादा मैं आपको दे दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।